रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासूम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। हमारे देसी खानों में ये कड़ी सबसे फेमस है और गर्मियों में ख़ासकर हर घर में ही तकरीबन बनाई जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से कड़ी बनाती हूँ। तो चले इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले इसके भी। इसके लिए जो मैंने सबसे पहले लिया है हाफ़ kg दही लिया मैंने। दही जो है वो वाइट बॉल में तो शायद आपको सही शो नहीं हो रहा होगा। तो हाफ़ kg दही लिया है। साथ में मैंने बेसन लिया, 1/2 कप बेसन है। और साथ में मैंने जो लिया है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही जो वो मैंने लिए है ये चंद मसाले हैं जो मैं आप देख लें, नोट कर लें इसे। सबसे पहले जो मैंने एक बड़े साइज़ का जो वो प्याज लिया जिसे रफली कट कर लिया है मैंने। और साथ में मैंने नमक लिया है 1-2 टीस्पून और हल्दी है 1 टीस्पून। साथ में जो है वो मैंने पिसा धनिया लिया है। पिसा धनिया जो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया, 2 से 3 टेबल स्पून पिसा धनिया, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे खुशबू अच्छी आएगी। साथ में मैंने कुटी मिर्च लिया है 2-3 टेबल स्पून। तो सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी लूँगी। एक बड़े से बर्तन में मैंने जो 1 लीटर पानी लिया और उसमें जो हाफ़ kg दही लिया था मैंने वो डाल के उसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। दही में जो हमेशा आप कोशिश करिए कि जब भी आपको कड़ी बनाना हो तो दही एक दिन पहले ही मंगवाया करें ताकि दही हमें खट्टी मिले। दही जितनी खट्टी होती है उतनी ही मज़ेदार कड़ी बनती है। तो बेसन डाल के इसको भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने सबको फेंट लिया है अच्छी तरीके से। साथ में ये प्याज भी ऐड कर दूंगी और बाकी के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी सारे ऐड कर दूंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हाफ़ kg जो पानी में इसमें और ऐड कर रही हूँ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट रह गया था तो इसको भी ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद हमने इसे चूल्हे पर चढ़ाया और इसे बॉयल आने तक हम चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच कोशिश कीजिएगा कि लकड़ी का यूज़ करें। तो इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे चम्मच जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। तो मेरे कड़ी में जो है वो बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें मैं जो हूँ वो 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, मोटे जो हरी मिर्ची होती है बड़ी, वो ऐड करके इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने पकाया था। तो पकौड़ों की तैयारी करी तो पकौड़ों के लिए मैंने बेसन ले लिया। इसमें 1 से 1.5 अदद जो मैं वो बारीक कटे हुए प्याज ऐड करूँगी। बेसन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जिस तरह पकौड़े आपने बनाने। अच्छा, इसमें जो मैं 1 अदद बारीक कटे हुए, बिल्कुल बारीक कटे हुए लंबे साइज़ में वो मैं आलू ऐड करूँगी। इससे एक तो पकौड़ों का टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरे कड़ी में ये पकौड़े लगते ही बहुत मज़ेदार। और 1 टीस्पून पिसी मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया, साबुत ज़ीरा। नमक है, ये जो है मीठा सोडा ऐड किया मैंने। नमक, मीठा सोडा, ये सब ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा बैटर तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से फेंट के। बैटर अच्छा सॉफ्ट तैयार करने उससे जो है वो पकोड़े जो हमारे नरम बनते हैं। तो इस तरह से तमाम पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के बाद जो वो निकाल लेंगे हम एक इस तरीके से एक प्लेट में। अब दूसरी तरफ जो है मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी में जो है वो नमक ऐड कर लूँगी। साथ में लहसुन का पेस्ट लूँगी जो बिल्कुल पतला पेस्ट होना चाहिए। लहसुन का पेस्ट लेने के इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और तमाम पकौड़ों को इसमें ऐड कर दूँगी। लहसुन के पेस्ट से पकौड़ों में टेस्ट अच्छा हो जाता है और नरम भी होते हैं। तो इस तरह जब तक रखना है जब तक इस पकौड़े का कलर चेंज ना हो जाए, लाइट कलर ना हो जाए। जैसे ही लाइट कलर हो जाएगा तो हम इसके पानी को अच्छी तरह से रिमूव करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। कड़ी जो मेरी रेडी है तो इसमें मैंने नमक कम था तो नमक ऐड किया था और साथ में 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने इमली का पल्प ऐड किया ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब पकोड़े ऐड कर दूँगी। पकोड़े ऐड करके इसे 2 से 3 सेकंड के लिए इसे दम पे रखूँगी। जब तक ये दम पे है तो दूसरी तरफ मैंने बघार तैयार कर लिया था। 3, 6, 7 अदद जो है मैंने साबुत मिर्च लिया। साबुत मिर्च के साथ 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा लिया था। साथ में चंद कड़ी पत्ते। इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें कड़ी में बघार लगा दिया मैंने और इसे जो 1 से 2 सेकंड के लिए ढक देंगे ताकि बघार की जो खुशबू पूरे कड़ी में आ जाए।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी और इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।